पाकिस्तान चांद पर अपना पहला कदम रखने जा रहा है। पाकिस्तान पहली बार एक ऐसा काम करने जा रहा है जो अब तक धरती के किसी देश ने नहीं किया। इस्लामाबाद की सरकार ने चांद पर अपना कटोरा भेजने की तैयारी की है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। उम्मीद है बेहतरी की। बोलो बोलो, टेल टेल। उम्मीद एटम बम चलेगा पाकिस्तान पर। पाकिस्तान पर एटम बम गिरे, खाओ माँ कसम। अपना ही बनाया हुआ सलामी एटम बम फट जाए, मेरी दुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो अंकल जी ना मेरी करें दुआ क्या, है, क्या मैं आपको सही कह रहा हूँ, जितना मेरा दिल दुखी है। नहीं, ये इस तो पाकिस्तान के लिए बड़ा खून बहा हुआ है भाई। वो ठीक है, तो आप तो पाकिस्तान को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं कि एटम बम। कौन सा पाकिस्तान? अब वो पाकिस्तान गुम हो गया। ये साले लंबी लंबी फेंकते थे और ये देखो ये इनकी हालत है भाई। हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। और भाई वो अभी पता है क्या बना रहे हैं? टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं वो। उनके वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी। उनके एसेट्स पता है कितने? $600 बिलियन। आपके कितने हैं? 8 बिलियन। 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? 65 की जंग आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है? उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आईं। 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। आपका पेशाब निकल जाता है। वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगें शाम तक नहीं कांपनी रुकती। फिर भी हम आ गए हैं। ये कह रहे हैं फिर भी हम आ गए हैं। ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। गधा नहीं निकल सकता। इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। अमेरिका ने उन्हें रोका। और ये बात आप अकेले नहीं मान रहे। ये जो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, वो सच ये वर्ड्स कह चुके हैं कि इंडिया की अपनी पॉलिसी है और वो अपने फैसले खुद करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क की के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है, चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो। अमेरिका को देख लें। अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे। अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, वेपन्स खरीदे और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वेपन खरीदने वाला इंडिया मुल्क बन गया था। जब उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होगी, जब वो एक सबसे बड़ी स्टेट बनकर उभरेगी, तो फिर जाहिर सी बात है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उनका एक बहुत बड़ा हाथ होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें खरीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे। हाँ, गलती हो गई है। दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं मजा आया। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुन रहा था, अभी कल परसों स्पीच सुन रहा था, तो उसके बीच में मैं सुन रहा था कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर रहे थे कि आओ हमारे साथ मुकाबला करो, आईटी में करो, गुर्बत खत्म करने में करो। हम देखते हैं कि पहले आप गुर्बत खत्म कर सकते हो अपने मुल्क में, या हम अपने मुल्क में गुर्बत खत्म करके दिखाते हैं। को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए ना। तो देखे ना कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने अपने मुल्क में गुर्बत खत्म करके दिखाई नहीं। उन्होंने एजुकेशन की बात की कि अपने लोगों को एजुकेशन आप ज्यादा देते हो कि हम देते हैं, टेक्नोलॉजी हम अपने मुल्क को ज्यादा देते हैं कि आप देते हो। देखो उन्होंने वो सारे काम करके दिखाए। आज हिंदुस्तान को देखो टेक्नोलॉजी में नंबर 1 जा रहे हैं, एजुकेशन आईटी उनकी पकड़ी नहीं जाती, एआई उनका नहीं पकड़ी जा रही। किसी भी फील्ड में ले लें आप, डॉक्टर उनके नहीं माने जाते भाई, पूरी दुनिया में माने जाते हैं डॉक्टर उनके, इंजीनियर उनके पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, आईटी के एक्सपर्ट उनके पूरी दुनिया के बीच में है। किसी भी फील्ड में आप ले लें तो हिंदुस्तान का ही नजर आएगा। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। अगर आप चाहते हैं कि आप के घर का बिजली का बिल कम से कम आए, तो एक वजीफा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम जम, जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें। इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूं आपकी बिजली का बिल कम आएगा। I'm from Pakistan. Pakistan? Yes. Allahu Akbar. Pakistan? Yes. Allahu Akbar. No. भाई साहब देखो। No.
शर्म की बात है भाई साहब कि हमारा नाम इन चीजों की वजह से मशहूर हो गया। शर्म की बात है, शर्म का मुकाम है हमारे लिए। हम साइंस को मानते ही नहीं है। साइंस को नहीं मानना? हाँ, हम साइंस दुनिया तो मोबाइल है पास, सबसे टच है, हर चीज है हमारे पास, लेकिन जो सा उतना साइंस को नहीं मानना। साइंस को हम मानते ही नहीं है। जब सब कुछ है तो कुरान पाक के अंदर है। नहीं, वो तो हमारी किताब है ना। अब साइंस पे भी तो बात कर लो ना। साइंस को तो साइंस का हमने करना क्या? जब हम कुरान पढ़ेंगे हमें हर चीज मिलेगी। साइंस पढ़कर क्या करना है? साइंस पढ़ोगे लेकिन आपने जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन आपने कुरान की तरफ चल कर आना है। जब आप कुरान पढ़ोगे आपको हर चीज मिलेगी। हर चीज मिलेगी, दुनिया की हर एक नेमत मिलेगी, आखिरत की भी मिलेगी। साइंस नहीं पढ़नी? साइंस हमने पढ़नी। स्कूल भी नहीं जाना? स्कूल हमने जाकर क्या करना? जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन है, आलम दिन बने दर्स निज़ामी पढ़ेंगे। नहीं ना, देखो इस्लाम भी पढ़ो, दीन और दुनिया, ये तो हमारे नबी ने फरमा दिया ना, दीन और दुनिया एक साथ चलो। जब हम दीन पढ़ेंगे ना तो दीन में दुनिया भी है। अच्छा, दीन में दुनिया है। और ये जो दुबई में देखें, दुबई के अंदर उसने मंदिर बनवाया है, सऊदीया के अंदर जाके उसने ये काम किया है, और यही तो मंदिर हम खत्म करने आए थे मुसलमान। यही नहीं, अभी और सुनिए, अभी तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। इतनी है कि हम बहुत पीछे हैं। हम एक कोको कोला नहीं बना सके, हम पेप्सी के मुकाबले में पेप्सी नहीं बना सके, हम मैकडोनल्ड नहीं बना सके, KFC नहीं बना सके। देखे ना कि जो हमारी कमजोरी है, हमें अल्लाह मियाँ ने हमें कोई रोका हुआ जी? अल्लाह के नाम का। अरे बर्फ ठंडी पड़ी है, हम भी ठंडे बैठे हुए हैं, आपको अल्लाह के नाम पर सारा दिन यही काम रह गया हमारा। जाओ, माफ करो, जाओ। अभी तो मैं घर से निकली हूँ और पहला ही जो है वो बोला माफ कर दो। मैंने कौन सा तुमसे खजाना मांग लिया है? कौन से तुमसे गाड़ियाँ मांग ली हैं? कौन सा डिफेंस में तुम्हारे से बंगाल मांग लिया है? माफ करो, 10 रुपए तो मांगे हैं। 10 रुपए नहीं है, अभी तो मैंने दुकान खोली, अभी बर्फ तो देखो ना ठंडी पड़ी हुई है बिल्कुल। तो अभी काम भी नहीं शुरू किया। बर्फ गर्म होती है। भाई तुम्हारा कर्जा लेना हमने, जबरदस्ती थोड़ी है। माफ करो, बस माफ करो। अल्लाह के नाम का मांग रहे हो, उसमें भी मैंने क्या मांग लिया तुमसे? माफ करो, सारी बोनी खराब करती, सारा दिन खराब जाएगा। सारे फकीर बने हुए हैं, पूरा पाकिस्तानी फकीर बना हुआ। मेरे तुम बड़े सखी हो, तुम बड़े सखी हो। अरे भाई जाओ, अपना काम करो, जाओ। ओ भाई, अब तुम अल्लाह के नाम का दे दे। मैं बड़ी मुश्किल से ये 10 रुपए लेके आया हूँ, कूलर में पानी उसको भी नहीं छोड़ी, उससे भी मांग रही है। जो है अल्लाह के नाम का दे दे। हम खुद भीख मांग के इधर आए, अल्लाह के नाम का दे दे। इनका काम ही यही रह गया। अल्लाह के नाम। अरे नहीं है, चल यार जल्दी बर्फ दे यार। दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। ओ हेलो, 10 रुपए का बोला है तो क्या हुआ? 10 रुपए नहीं है ना, दिए उसको बर्फ के। एक तो इस मनुष्य ने मोटे गेंडे ने मेरी सुबह से बोनी खराब कर दी है। नहीं है मेरे पास पैसे यार, जा यार, दिमाग इनको भगा। पैसे नहीं दे